दर्शकों, जैसा कि आपने देखा सतलोक आश्रम बैतूल में 38 जोड़ों का जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है, कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव भी आए हुए हैं और जिनका विवाह हुआ है। आइए जानते हैं उनसे जो जिनने विवाह किया है। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? नंदिनी दासी। कहाँ से आई हैं बहन जी? बैतूल से। तो आप बैतूल, यहीं बैतूल से ही, और बैतूल में जो दहेज मुक्त विवाह कर ली हैं, तो कैसा लग रहा है बहन जी इस विवाह को करके आपको? यह विवाह करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। 17 मिनट में रमेणी होती है, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान होता है। और भी क्या कहना चाहती हैं आप, जो आपके जैसे युवा बेटियां हैं, बहन हैं और दहेज के खातिर प्रताड़ित होती रहती हैं? बेटियों को तो दहेज मुक्त विवाह ही करना चाहिए, क्योंकि दहेज के लिए बेटियों को परेशान किया जाता है और अत्याचार किया जाता है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 17 मिनट में रमेणी हो जाती है, बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह। जी सर, और आपको कैसा लग रहा है इस विवाह को करके? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर दहेज मुक्त विवाह करके सर, क्योंकि जो समाज सर संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं और वो इतना अच्छा परोपकार कर रहे हैं, उस परोपकार में सर हम दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, तो सर हमें बहुत अच्छा लगा सर। जी, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? युवा को सर हम यही कहना चाहेंगे कि आप भी, जैसे हमने आज जिंदगी की राह बुक पढ़ के हमने विवाह संपन्न किया, और आप भी इसको बुक को पढ़ के अपने जीवन के बारे में जान सकते हो कैसे जीना चाहिए, और ये आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हो। जी सर, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम संजय इंगले है, भगोड़ा से आया हूँ। व्यवस्था तो अच्छी लग रही है आगे आश्रम के बारे में, और अच्छा कार्यक्रम होता है। जी सर, देखते हैं आप आए दिन खूब ढोल ताशे बाजे बैंड बाजों के साथ कहीं ना कहीं बारात जाती हैं, शादियां होती हैं, और ये सिंपल तरीके से हो गई, तो सर कैसा लग रहा है आपको ये विवाह को देखकर? ये सिंपल तरीके से ये अच्छा लग रहा हो, और भीड़ भड़क का वो बाजना बजाना नचना कूदना हो अच्छा नहीं लगता। ये आश्रम की वजह से व्यवस्था से अच्छा कार्यक्रम है। जी, और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं सर आप? तो सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। जी, और भी यहाँ पर दर्शक जुड़े हुए हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूपेंद्र लांगड़े है, मैं ससुंदरा से आया हूँ। जी, यहाँ पे जो देखा है, यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया लगा। और मैं चाहता हूँ कि आगे जो कार्यक्रम हो, आगे जो शादियाँ हो इसी तरह हो, तो वो सही रहेगा, जिसमें कि अपने मतलब जो बेटी के पिताजी होते हैं उन पे ज़्यादा कोई लोड नहीं होगा, वो भी बढ़िया हंसी खुशी विवाह कर पाएगी अपने बच्चों का। मैं तो आगे सभी से यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह विवाह करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। जी सर, यहाँ पर खाने पीने क्या क्या सुविधाएं हैं जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसी व्यवस्थाएं सर? व्यवस्थाएं तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया खाने पीने से लेकर के आने जाने की सारी पार्किंग वार्किंग सारा सब कुछ। मैं आज आया पहली बार, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, आगे भी सर आप आना चाहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी सर आपको जो देख रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप उनको थोड़ी सा बताइए, कैसी व्यवस्था है, लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? व्यवस्थाएं तो बहुत बढ़िया है, और बस तो काम है पब्लिक से। मैं तो वही कहना चाहूँगा कि बढ़िया यहाँ पे आए, थोड़ा समझे, यहाँ पे आकर के सुने, उसके बाद में खुद से ही मतलब वो खुद से ही बोलेंगे कि भाई यहाँ पे करना चाहिए। बढ़िया व्यवस्था लगी। जी सर, जैसा कि आपने सुना होगा इनके बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ऐसा है, ऐसा जे वो है, तो क्या ये आज आप ये भ्रांतियाँ गलत हैं कि सही है सर? नहीं, देखो ऐसा है कि जो बाहर में व्यक्ति है उसे तो ऐसा कुछ पता नहीं है, वो जैसा सुनेगा वो वैसे ही मानेगा। और मुझे भी ऐसा कुछ लगता था, बाकी मैं भी यहाँ पे आया हूँ तो अब मुझे समझ आ रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो अपन बाहर सुनते थे, उस टाइप कुछ नहीं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सारा सब कुछ सही है। मैं तो यही चाहूँगा कि बढ़िया यहाँ से मस्त शादी वगैरह जो भी कार्यक्रम यहाँ से हो। जी धन्यवाद सर आपका। क्या नाम है सर आपका? रामकृष्ण साहू। कहाँ से आए हैं आप? छिंदवाड़ा जिले से। साहू जी, आप छिंदवाड़ा से आकर के और बैतूल में जो दहेज मुक्त विवाह देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। जी, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। ये जो दहेज मुक्त जो विवाह हुआ है, कहीं ना कहीं देखिए बेटियां को बोझ समझा जाता है, तो ये जो विवाह हुआ है सर, क्या कहना चाह रहे हैं? बेटियां बोझ नहीं है, मतलब कहना चाहिए गर्व की बात है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये काम किया है। ये बहुत अच्छा काम किया है, और हम लोगों को भी यही सीख लेना चाहिए कि बेटी हमारी बोझ नहीं होती है, दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आने से। जैसा कि उन्होंने बताया कि इस दहेज मुक्त विवाह को करके बहुत अच्छा लगा। आइए यहाँ पर और भी जो लोग हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सत्यम साहू। तो सर, कहीं ना कहीं आज आपने भी दहेज मुक्त विवाह किया?
कहाँ से हैं सर आप? मैं सिवनी से हूँ। तो सर आप क्या काम करते हैं? मेरा कपड़ों का बिजनेस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जी सर आपका कपड़ों का बिजनेस है, कहीं ना कहीं आप बहुत सारा दहेज वगैरह ले सकते थे, गाड़ियाँ ले सकते थे। आजकल मतलब कहना चाहिए 4 व्हीलर एक आम चीज़ हो चुकी है, लेकिन आज आप जो दहेज मुक्त विवाह किए हैं सर, क्या कहना चाह रहे हैं युवा पीढ़ी? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है, हम उसके तहत उनके नियमों के अनुसार चल के ये विवाह कर रहे हैं। जी और भी सर जो मतलब आपने दहेज मुक्त विवाह किया है, कहना चाहिए 1 रुपये जो दहेज नहीं लिया है, उसके बारे में ये प्रेरणा कहाँ से मिली? और ये हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है, उन्हीं के अनुसार हम ये सारी रीति रिवाज को कर रहे हैं। जी जैसा कि इन्होंने बताया कि ये प्रेरणा जो मिली हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मिली हुई है। आइए यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर भैरव सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी, कहाँ से आए हैं आप? हम विदिशा जिले से आए हैं सर, मजूर खेड़ी से। जी, तो ये इस विवाह को देख करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। जी। गरीब लोगों की, हर बच्ची वाले के माता पिताओं की बहुत अच्छी सुकून से अपनी शादी हो रही है। जी। कोई दारू आ रही है, कोई भी गलत वातावरण नहीं हो रही, लड़ाई किलकिले नहीं हो रही, बहुत शांतिपूर्ण शादी हो रही है। एक दूसरे को बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत अच्छी सत्संगत चल रही है। रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा दृष्टि हो रही है ये लोगों पे, हम लोगों पे, कि जो मतलब जो शांत चला रहे हैं। गरीब जो माता पिता हैं बच्चियों की, बच्चों की, उनके लिए बहुत राहत की चीज़ है। जी, जैसा कि ये जो आज विवाह किया गया है राहत की चीज़ है। आइए यहाँ पर और भी हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? शिवम साहू। तो सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं सिवनी से आया हूँ। जी, तो आज ये जो सिवनी से सतलोक आश्रम बैतूल में दहेज मुक्त विवाह हुआ, विवाह में कहीं न कहीं लठ चल जाते हैं, गाली गलौज हो जाती है और बहुत सारी मतलब कहना चाहिए हानियाँ हो जाती हैं, अस्पताल पर पड़े रहते हैं। तो सर ये जो आज सिंपल तरीके से विवाह हो गया, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा भाई का दहेज मुक्त विवाह आज हुआ है, इससे मेरे को बहुत प्रसन्नता है। हालांकि मालिक जैसे हमारा कुछ कमी नहीं है, दास के यहाँ से पूरी फैमिली आई हुई है। तो यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, हमने 2 बस लेके आई है, जगत के लोगों को लेके आए हुए हैं, 2 लोग लेके आई हुई है। तो वो लोग देख के बहुत प्रसन्न हुए कि हमने ऐसी शादी कहीं नहीं देखी जो आज देखे हुए हैं। और वो यहाँ से प्रेरणा लेके जा रहे हैं कि आने वाले समय हम भी यहाँ शादी करेंगे। ऐसी प्रेरणा लेके यहाँ से लोग जा रहे हैं कि व्यवस्था नहीं हुई है, सब व्यवस्था बढ़िया है, व्यवस्था सही है, सब कुछ सही है भगत जी। जी, जैसे कि इन्होंने बताया यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन्होंने लेकर के आया था और ये बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि सतलोक आश्रम बैतूल उर्धन मध्य प्रदेश में जो दहेज मुक्त विवाह आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस विवाह को देखने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे विचार। जी मैम, क्या नाम है आपका? प्रीति साहू। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग खंडवा से। जी, तो ये आज आप किसके विवाह में आई थी? सत्यम जी, कौन है आपके? भांजा। जी, आप भांजे के विवाह में आई थी। तो बहन जी, कहीं ना कहीं अमूमन हम देखते हैं कि दहेज के कारण बेटियों को बोझ समझा जा रहा है, बेटियों को जला दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, बहुत सारे केस होते हैं। तो इस विवाह को देख करके आप क्या कहना चाहती हैं जो सिंपल तरीके से हो गया? जी, बहुत अच्छा लगा, यहाँ दहेज मुक्त विवाह अच्छा है। जी, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए इस विवाह को देखकर। बढ़ना चाहिए, जरूर बढ़ना चाहिए। जी, और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी। जी, जैसा कि उन्होंने बताया यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। और भी हम जानते हैं। जी, क्या नाम है मैम आपका? शिवानी साहू। कहाँ से आई हैं आप? मड़ई। जी, जैसा कि आप युवा हैं और युवा कहीं ना कहीं पढ़ लिख तो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अंधविश्वास में और रूढ़िवादियों में जी रहा है, कहीं ना कहीं आडंबर, पाखंड और दिखावा में बहुत ज़्यादा जी रहा है। तो आज जो आपने ये मैम देखा है विवाह सतलोक आश्रम बैतूल में, क्या कहना चाहती है युवा पीढ़ी को? बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा दहेज मुक्त विवाह है, ऐसा होना चाहिए। और मतलब आगे भी लोगों को ये शिक्षा लेना चाहिए कि बिना दहेज के मतलब ये विवाह हो। जी, कहीं ना कहीं बेटियों को बोझ समझा जाता है, लेकिन आज आप सतलोक आश्रम बैतूल में आई तो क्या आपको लगा कि बेटियां बोझ हैं? नहीं। क्या कहना चाहती हैं इस विवाह को देख करके? ये बस मैं यही कहूँगी कि यहाँ की सेवा भी बहुत अच्छी है, मतलब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए देख के ये व्यवस्था। जी, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? खाने पीने रहने की हर चीज़ की व्यवस्था कैसी है उसके बारे में? अच्छा है यहाँ। जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और भी यहाँ पर दर्शक जो हैं उनसे जानना चाहते हैं। आइए यहाँ पर जो और भी दर्शक आए हुए हैं उनसे विचार जानते हैं जो इस दहेज मुक्त विवाह का हिस्सा बने हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? खुशीराम साहू। साहू जी, कहाँ से आए हैं आप? भोपाल। तो आप भोपाल से, और सतलोक आश्रम बैतूल, भोपाल तो एक राजधानी है और बैतूल में आकर के जो दहेज मुक्त विवाह देखे हैं, जो कहीं ना कहीं ये मिसाल है संत रामपाल जी के ज्ञान का, क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है और
बहुत अच्छी सीख है अपने समाज को। जी सब दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए। जी सर, कहीं ना कहीं बेटियों को बोझ समझा जाता है, लेकिन आप इस विवाह को देख करके क्या कहना चाहते हैं? बेटियां बोझ हैं कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, बेटियां बोझ हो ही नहीं सकती। जी सर, बेटियों को दहेज के कारण प्रताड़ित किया जाता है, बहुत सारी हानियां हो जाती हैं, पिता की जगह ज़मीन सब कुछ बिक जाती है, लेकिन आज आप आकर के देखें तो कहीं ना कहीं बेटियां गर्व हैं और हमें कहना चाहिए गर्व महसूस होता है जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाह रहे हैं जो ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। एक समाज को अच्छा दिशा निर्देशन दिया उनने और सभी लोग यही की फॉलो करेंगे तो अपनी बेटियां और आगे बढ़ेगी और ये समाज कुरीतियों से दूर होगा अपना। जी सर, बैतूल की व्यवस्थाएं आश्रम की कैसी लगी आपको? बहुत शानदार, जी ज़बरदस्त, 5 स्टार रेटिंग। सर, लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? वही है कि दहेज प्रथा जितना जल्दी हो समाज से अलग होनी चाहिए और ये एक अच्छा पहल है मतलब रामपाल बाबा जी के द्वारा, जिसको आगे बढ़ाना चाहिए। जी सर, हमने देखा है, आपने तो अभी दहेज मुक्त विवाह देखा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हमने कवरेज में ये भी सुना है कि नशा मुक्त, दहेज मुक्त, ये सारी चीज़ें दूर करते हैं। तो आपके रिलेटिव कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो क्या ये बात सही है? ये सारी चीज़ों से दूर कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जितने जुड़े हुए सभी को देखा मैंने कि ये कुरीतियाँ बिल्कुल नहीं हैं। जी धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि कुरीतियाँ नहीं है, आइए यहाँ पर और भी जो है उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है माता जी आपका? जी मेरा राम दुलारी साहू, कहाँ से आई हैं माता माल जी? से आई हूँ। माता जी, इस विवाह को देख करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन देख के इतना अच्छा लगा और इस फैमिली को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने अच्छे मतलब संत से जुड़े हुए हैं। जी माता जी, हमने ये सुना है कि लोग बताते हैं कि यहाँ आकर के एक स्वर्ग की अनुभूति होती है, क्या आपको ऐसा कुछ लगा? नहीं लगा, बिल्कुल लगा, बिल्कुल लगा। हर जगह सुरक्षित और व्यवस्थित जगह बहुत अच्छी लगी। ऐसे जगह में मतलब नहीं हो पाती, लेकिन इतने लोगों के बीच में भी इतनी व्यवस्थित रहा, बहुत अच्छा लगा। जी माता जी, कहीं ना कहीं आप भी माँ हैं, आपकी भी बेटियां होंगी, कहीं ना कहीं बहुत सारा दहेज, भांजेज की शादी है जे, है ना, तो कहीं ना कहीं हमको बहुत दहेज देना पड़ता है। लेकिन जो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ये दहेज मुक्त विवाह का जो बीड़ा उठाया है, कहीं ना कहीं कैसा लोगों में मैसेज जा रहा है? हाँ नहीं, बहुत अच्छा जी। दहेज मुक्त 10 लाख रुपए इकट्ठा करना पड़ता जब कहीं बेटियों की शादी होती, फिर ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं। इसके लिए तो जो बहुत अच्छा हुआ, देख के मेरे को बहुत खुशी हुई कि नहीं, बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। जी ठीक है जी। जी और भी क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को? बस साथ वाले चले गए, जा रही हूँ। धन्यवाद आपको। जी जैसा कि इन्होंने बताया कि बेटियां बोझ नहीं है, कहीं ना कहीं बेटियों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है जो सतलोक आश्रम बैतूल में ये जो विवाह कराए जा रहे हैं। आइए यहाँ पर और भी जो दर्शक हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? चितराम साहब। सर, आप जो ये शादी में आए, कहीं ना कहीं बैंड बाजे नहीं बज रहे हैं, ढोल ताशे नहीं, पटाखे नहीं हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुशी हैं, एक्साइटेड है, कैसा क्या अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जी सर, ये जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है, हम भी शादियों में जाते हैं, कहीं ना कहीं शराब पी करके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से विवाह हो गया, किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं हुआ, खाने का पीने का सब चीज़ फ्री है। क्या कहना चाहते हैं सर आप? नहीं, बहुत बढ़िया है जी और शादी बहुत अच्छी, दहेज मुक्त शादी हो रही है, भारत के लिए बहुत अच्छा संदेश है। जी और मेरे सर, हिसाब से सभी को ये होना चाहिए, जुड़ना चाहिए इससे। जी तो सर, आज का जो युवा है कहीं ना कहीं कहना चाहिए दिखावे में मर रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी इस दिखावे को दूर कर रहे हैं, तो क्या ये सही चीज़ है? सही है, बहुत सही है जी। और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं सर? बस बहुत बढ़िया, हमको तो बहुत अच्छा लगा है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? चितराम साहू। कहाँ से हैं सर? खंडवा जिला। जी जैसा कि साहू जी ने बताया कि खंडवा जिले से आकर के और इस दहेज मुक्त विवाह को देखे, बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं समाज के लिए एक अच्छा मिसाल है और अच्छा कहीं ना कहीं एक संदेश है। विवाह तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसा विवाह दिखाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की रीति रिवाज पाखंड से दूर है और कहना चाहिए 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह कर लिए हैं, जो कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम हो गई है सतलोक आश्रम बैतूल में। आइए जानते हैं जो नवयुवक हैं जिनने दहेज मुक्त विवाह किया है। जी सर, क्या नाम है सर आपका? राकेश दास जी। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं छिंदवाड़ा जिला से हूँ। तो सर, जो आप छिंदवाड़ा से आकर के और बैतूल में ये दहेज मुक्त विवाह किए हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी। बहुत। क्या कहना चाहते हैं युवा पीढ़ी को जो आपने विवाह किया? युवा पीढ़ी को वैसे तो संदेश हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी देते ही हैं। बाकी मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि आज के समय में ये जो सामाजिक तौर तरीके से हम जो विवाह करते हैं, इसमें बिना मतलब बेफिजूली का खर्च होता है, इससे हमारा परिवार जो है, अपना लड़के वाले भी हैं, लड़की वाले भी हैं, जो बहुत ज़्यादा दहेज के कर्ज तले दब जाते हैं, उन लोगों से मैं यही अपने वो करना चाहूँगा कि भाई आप भी इसी जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है दहेज मुक्त विवाह, इसमें
किसी तरीक़े का कोई आडंबर नहीं है, किसी फंड नहीं है, न इसमें किसी तरीके का खर्च है। बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सभ्य तरीके से इसको 17 मिनट में गुरुवाणी के द्वारा, जो कि शास्त्रों में भी प्रमाणित है, इस तरीके से हमारा जो विवाह है, पहले ऐसे ही होता था। हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 हमारे भगवान हैं, इनकी भी शादी इसी तरीके से हुई थी। आज के जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो कुछ और ही होता है, लेकिन उस समय जब विवाह हुआ था इसी तरीके से वचन के माध्यम से हुआ था, जो आज संत रामपाल जी महाराज इसी तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये विवाह हमारा हुआ। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो आज ये महज 17 मिनट में विवाह हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह हुआ था। ये पाखंड से और आडंबर से मुक्त है। आइए यहाँ पर जो बहन जी हैं जिनका विवाह हुआ है उनसे जानते हैं। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? निधि दासी। कहाँ से आई हैं बहन जी? छिंदवाड़ा जिला से। बहन जी, कहीं ना कहीं बेटियों को बोझ समझा जाता है और पिता कर्ज के तले दब जाते हैं। घर जमीन जगह सब कुछ बेचने के बाद भी बेटियां कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती रहती हैं। तो ये जो आज सतलोक आश्रम बैतूल में दहेज मुक्त विवाह हुआ, क्या कहना चाहती हैं? कहीं ना कहीं इसके पीछे किसका हाथ है जो इतने अच्छे कार्य करवा रहे हैं? जी, इसके पीछे हमारे जो गुरुजी हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझकर ही लोग दहेज मुक्त विवाह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात और कि जो गुरुजी हैं वो अंतर्जातीय विवाह पर ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे कि जो आज हमारा विवाह हुआ ये एक अंतर्जातीय विवाह है। तो बेटियों को बहन जी कहीं ना कहीं बोझ समझा जाता है, लेकिन आप क्या मानती हैं, बेटियां बोझ हो सकती हैं? जी, पहले के समय में होती रही होंगी, लेकिन अब तो जो गुरुजी का ज्ञान है उसके आधार पे तो अब कोई बेटियां बोझ नहीं है। जी, युवाओं को क्या कहना चाहती हैं, ये जो बहन बेटी हैं उनको? बस उनसे यही प्रार्थना है कि गुरुजी के ज्ञान को समझे और गुरुजी के बताए अनुसार ही रमेणी करे। जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि जैसा पहले समझा जाता था बेटियों को बोझ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से अब बेटियां बोझ नहीं हैं। आइए यहाँ पर और भी जो उनके एक दहेज मुक्त विवाह अच्छा हुआ है, और भी दादाजी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? क्या कहेंगे, सब बढ़िया है, खाना पीना आश्रम जो है तो सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। जी, और भी यहाँ पर युवा खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कन्हैया चौरिया। कहाँ से आए हैं आप? छिंदवाड़ा। तो आज ये जो विवाह किया गया है, कहीं ना कहीं बेटियों को बोझ समझा जा रहा है और बहुत सारा दिखावा किया जाता है। तो सर, इस सिंपल से तरीके से जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है, कहीं ना कहीं बेटियों का भी खर्च नहीं किया गया, उनके पिता का भी, यहाँ सारी चीज़ें फ्री हैं, निःशुल्क हैं। तो क्या कहना चाहते हैं सर आप? सब ठीक है, जो भी है अच्छा कार्यक्रम हुआ है। जी, तो सर कहीं ना कहीं अगर शंका है आपको तो आप उनके सबसे पहले आप उनके सत्संग वगैरह सुन सकते हैं, जब ही अपन को उनकी शंकाओं का समाधान होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो आपको शंकाएं हैं, क्या आप उनका सत्संग वगैरह सुनेंगे? हाँ ठीक है, जो जुड़े हैं तो उनके लिए ठीक है, अपन तो लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि जब शंकाओं का समाधान अगर चाहिए तो सत्संग तो सुनना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं आप, उनका सत्संग वगैरह सुनना तो चाहिए, है ना, तभी ठीक तो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, और भी सर क्या कहना चाहते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया लगा है, पहली बार आए थे हम यहाँ, हमने देखे तो थोड़ा बहुत अच्छा लगा वैसे तो। जी, अब देखेंगे आगे। जी, और भी सर लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आज देखते हैं आप दहेज के खातिर कितनी सारी बेटियां जल जाती हैं, प्रताड़ित होती हैं, और कहीं ना कहीं दहेज एक रावण का रूप ले चुका है, बहुत बड़ा रावण हो चुका है। कहना चाहिए दिखावा तो जितना कर लें उतना कम है, लेकिन ये सिंपल तरीके से जो शादी विवाह हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा है, दहेज से इसमें काफ़ी लोग परेशान होते हैं, उससे बहुत बढ़िया। जी, उसके वैसे तो बहुत बढ़िया लगा। जैसा कि कहीं ना कहीं ये जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है बहुत अच्छा है।